अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपको पहली ही नज़र में देखते ही लोग आपकी शख्सियत को कैसा समझते हैं और किस तरह से आपके बारे में परसेप्शन करते हैं। पहली मुलाकात में लोग आपके बारे में बारीक चीज़ों को महसूस करते हैं। पहली बार किसी से मिलना बहुत कुछ महसूस करवा सकता है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। ये सिर्फ आपका लिबास या आपके जूते ही नहीं होते, बल्कि लोग गैर मुतक्का तौर पर तफसीलात भी देखते हैं जो बड़ा तासुर छोड़ती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जाने बगैर आप किसी के बारे में कोई भी इमेज बना लेते हैं। मैं आपको चंद ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपकी शख्सियत में निखार लेके आएंगी या फिर आप किसी की दूसरे की शख्सियत को जज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आपके दांत। आमतौर पर लोगों की शख्सियत और उनकी सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके दांत किस तरह से हैं, वो अपने दांतों की देखभाल कैसे करते हैं, वो सफेद हैं, सीधे हैं, दांतों के साथ ज्यादा पुरकशिश, उनकी शख्सियत जो है वो ज्यादा सेहतमंद नज़्म ज़ब्त के साथ आपकी शख्सियत को ज्यादा अच्छा जाहिर करती है। छोटी छोटी खामियां जैसे कि मामूली गलतियां जो होती हैं लोगों को ये फर्ज करने पे मजबूर कर देती हैं कि इसकी शख्सियत कैसी है। अगर आपके दांत बहुत अच्छे, सीधे, साफ सुथरे और सीक्वेंस से हैं तो इससे लोग देखते हैं और अंदाजा कर लेते हैं कि ये बंदा अब बहुत ज्यादा केयरफुल है और ये इसकी शख्सियत बहुत ही पुरकशिश है। अगर वो टेढ़े, गंदे या इस तरह से उनमें सीक्वेंस नहीं है तो लोग आपकी शख्सियत का इससे भी अंदाजा लगाते हैं। आपका एतमाद। लोग आपकी सलाहियतों को किस तरह से देखते हैं, इसकी कलीद जो है वो एतमाद के जरिए है। सीधा खड़ा रहना, इनकी आंखों में आंखें डालकर देखना और उन पुरएतमाद तरीके से बात करना, और इसके अलावा आपके बोलने का अंदाज ये जाहिर करता है कि आप एक अक्लमंद और काबिल और इंचार्ज शख्सियत महसूस होते हैं। अगर इसी के बरक्स आप किसी के सामने झुककर खड़े होते हैं और बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या आपके बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि आप बहुत ही ज्यादा जो है आप में उतनी काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत को आप शेयर कर रहे होते हैं या खुद की शख्सियत जो है आपकी वो उस तरह से निखार नहीं होता जिस तरह से एक शख्सियत में होना चाहिए, पुरएतमाद शख्सियत में होना चाहिए। आपकी तवानाई की सतह इस लिहाज से बहुत ज्यादा जज की जाती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपका मिजाज, आपकी शख्सियत कैसे समझते हैं। अगर आप बहुत पुरजोश हैं तो लोग ये आपके बारे में ये फैसला कर सकते हैं। अगर आप पुरजोश हैं तो लोग ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आप एक तफरीही शख्सियत हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बहुत ज्यादा कम तवानाई रखते हैं तो लोग आपको बोर भी समझ सकते हैं और लाताल्लुक महसूस कर सकते हैं और लाताल्लुकी जाहिर भी कर सकते हैं। आप जो तवानाई दिखाते हैं ये दूसरों के एहसासात की शक्ल हो सकती है, चाहे वो आपकी हकीकी मिजाज के मुताबिक ना ही हो। ठीक है। आपकी मुस्कुराहट। पहली चीज ये होती है कि इन चंद चीजों में मुस्कुराहट जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर आप लोगों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और उन्हें एक अच्छी मुस्कुराहट देते हैं तो ये आपको फौरी तौर पर एक दोस्ताना ताल्लुक फराहम कर सकती है और दोस्ती तक रसाई जो है वो आपको दे देती है। अगर इसी के बरक्स आप बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट रखते हैं, यानी कि तीत स्माइल जो होती है वो इस तरह की स्माइल देते हैं, तो इससे लोग आपको गैर संजीदा भी समझ सकते हैं। लिहाजा आप मुस्कुराहट पास करते या स्माइल पास करते हुए भी आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि लोग ज्यादा जोर से हंसने वालों को गैर संजीदा भी समझ लेते हैं और स्माइल पास करने वालों में दोस्ती तक रसाई हो जाती है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते तो लोग आपको गैर दोस्ताना समझेंगे, ना काबिल रसाई समझेंगे, चाहे उस वक्त आपका मूड ही खराब क्यों ना हो या फिर चाहे आप बहुत ज्यादा थके हुए हों, आप मुस्कुराना नहीं चाहते हों, या ये ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं कि आप ना मुस्कुरा सकें। ये चीजें बेशक आपकी हकीकी शख्सियत का हिस्सा ना हो, लेकिन लोग इन चीजों से आपको जरूर जज करते हैं और हाँ, आप भी दूसरों को इन्हीं चीजों से जज करते हैं।
یہ تھی چند چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک شخصیت کے لیے کون کون سی چیزیں زیادہ معنی رکھتی ہیں